Hello everyone, welcome to my channel. In the last class we have studied about horizontal projection, and today we will study about angular projection. So what is the angular projection? Angular projection. In the angular projection, a person throws an object from the ground. Here a person is standing and he throws the object like this. Okay, and this is a point. This is the point from where स्टोन, कुछ भी मान लो आप, कि जो स्टोन है वो इस पॉइंट से नीचे आना शुरू हो जाता है, इस पॉइंट से। तो हम ये बोलते कि यहाँ से जो कर्ड लाइन है ये इसका पाथ है। ये जो कर्ड पार्ट मैंने बनाया ये इसका पाथ है स्टोन का, जो स्टोन हमने फेंका है। और ये जो कर्ड लाइन पे स्टार्टिंग पोजीशन में, यहाँ से स्टार्टिंग मोशन है इसका, यहाँ से अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन टेंजेंट बनाती हूँ तो वो इसकी इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो अब इनिशियल वेलोसिटी हमारी दोनों एक्सिस में, एक तो कौन से एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में है तो यू एक्स आई कैप आ जाएगा, और दूसरी किस में है, वाई एक्सिस में, तो यू वाई जे कैप आ जाएगा। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारी, इसकी वैल्यू जो है यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप। तो यहाँ से u जो है वो कितना होगा, मैं आपको ये बोलूँ कि थीटा एंगल पे इसको हमने फेंका है ग्राउंड से। तो ये जो थीटा एंगल के साथ बेस वाली लाइन होती है ये हमेशा इस तरीके के स्ट्रक्चर में कोस थीटा लेती है। तो u का ये कंपोनेंट तो क्या हो गया, u कोस थीटा। कौन से एक्सिस वाला, एक्स एक्सिस, ये तो एक्स एक्सिस है और ये क्या है हमारी वाई एक्सिस है। और ऊपर वाला जो कंपोनेंट है वो हमारा क्या होगा, यू वाई, वाई एक्सिस के अलोंग ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा। वर्टिकल एक्सिस के अलोंग साइन थीटा होता है, हॉरिजॉन्टल के अलोंग कॉस थीटा होता है। तो यहाँ से आप इसमें रख सकते हैं कि हमारा जो u है वो उसकी वैल्यू कितनी है, u कॉस थीटा आई कैप प्लस यू वाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, u साइन थीटा जे कैप। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी हो गई किसके अंदर, एंगुलर प्रोजेक्शन के अंदर। तो यहाँ से मैं आपको ये बोलूँ कि इस पॉइंट पे हम ये कहते हैं कि यहाँ से आप इसकी जो फाइनल वेलोसिटी लेंगे वो भी हमारी किस उसमें आएगी, क्वांटिटी में, एक्स एक्सिस में भी आएगी और वाई एक्सिस में भी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मोशन तो हो रहा है, इसका जो मोशन है वो इसका हो रहा है। तो हम ये यहाँ पे ना इसकी जो एक्स एक्सिस में जो डायरेक्शन है, इस टाइप के मोशन में मैं आपको ये बताती हूँ कि यहाँ पे आप जो एक्सेलरेशन लेते हैं ना, एक्स एक्सिस में जो एक्सेलरेशन होता है वो हमारा इक्वल्स टू ज़ीरो होता है, इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि मोशन वर्टिकल हो रहा है, हॉरिजॉन्टल तो हो ही नहीं रहा। कंप्लीट मोशन जो है वो पहले बॉल ऊपर जा रही है फिर बॉल नीचे आ रही है, तो ये वर्टिकल हो रहा है, तो एक्सेलरेशन तो हॉरिजॉन्टल लगेगा ही नहीं एक्स एक्सिस के हिसाब से। तो वेलोसिटी आपकी क्या रहेगी, वेलोसिटी सेम रहेगी, वेलोसिटी रहेगी सेम किसके अलोंग, अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी हमारी सेम रहेगी। तो मैं आपको ये बोलती हूँ कि आप जो यू एक्स ले रहे हैं और जो वी एक्स ले रहे हैं वो ऑलवेज़ क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब कोई भी क्वांटिटी, और वो क्वांटिटी क्या है आपकी यू कॉस थीटा। मतलब एक्स एक्सिस में वेलोसिटी हमारी चेंज नहीं होती। अब यू वाई तो आपने कितनी ली थी, यू साइन थीटा, बट यू वाई के बराबर वी वाई नहीं होगा, वी वाई आपका डिफरेंट वैल्यू लेगा, क्योंकि आपका एक्सेलरेशन वाई एक्सिस में कितना होता है। अब इसको आप फेंक किधर रहे हो, ऊपर की तरफ। जब आप अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी फेंक रहे हैं, ग्रेविटी नीचे काम करती है और आप इसका मोशन ले रहे हो ऊपर, तो इसलिए हम अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन किसका लेते हैं, एक्सेलरेशन ऑलवेज नेगेटिव लेते हैं। अगर एक्सेलरेशन हो रहा है तो वेलोसिटी सेम नहीं होगी। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि यू वाई डज नॉट इक्वल टू वी वाई, इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, अगर एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस वी है, यहाँ से हम ये बोलते हैं कि हमारा यू वाई कितना था,
यू वाई तो था आपका कितना, यू साइन थीटा, ए वाई कितना है आपका माइनस का जी। तो आपको निकालना है वी वाई। तो आप फर्स्ट इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से हम फर्स्ट इक्वेशन लेंगे तो v इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस 80। अब y एक्सिस क्या लॉन्ग है तो इसके नीचे y लगा देंगे यहाँ से छोटा सा। ये y क्या लॉन्ग है, टाइम तो सेम रहेगा x एक्सिस में या y एक्सिस में। मैंने आपको बताया था जब कोई चीज़ दोनों एक्सिस में मूव करती है या तीनों एक्सिस में मूव करती है तो टाइम ऑलवेज सेम रहता है। तो हम हर एक एक्सिस के लिए तो वी वाई तो हम निकालेंगे। तो यू वाई कितना आपका, यू वाई है आपका साइन यू साइन थीटा डी, ए वाई कितना माइनस का और टाइम क्या है टी। तो ये हो जाएगा आपको यू साइन थीटा टी माइनस में जी टी। समझ आया। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वी वाई को फाइंड कर सकते हैं। दिस इज़ वी वाई। अभी मैं आपको ये बोलूँ कि अगर आप कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं और फिर ये नीचे आ जाता है, तो ये भी एक तरीके से एंगुलर प्रोजेक्शन ही है। लेकिन यहाँ पे कितने एंगल पे फेंक रहे हैं हम इसको, 90 डिग्री के एंगल पे। मतलब थीटा कितने डिग्री का है, 90 डिग्री के एंगल पे फेंक रहे हैं। तो आपने टाइम का फॉर्मूला पढ़ा है ना, टाइम का फॉर्मूला आपने पढ़ा था u बाई जी। अगर आप शुरू में u इनिशियल वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो ऊपर जाके फाइनल क्या हो जाती है, 0। एक्सेलरेशन किसका बन जाता है, माइनस का जी। तो टाइम आपका क्या होता था, टाइम हम निकाल देते हैं v माइनस यू बाय ए। तो v तो हो गया आपका 0 माइनस u आपका क्या है, u को u रख लेते हैं, a हमारा क्या है माइनस का g। तो टाइम आपका कितना आ गया था, माइनस यू बाय माइनस जी, मतलब आपका आ गया था u बाई जी। तो जो टाइम आपने u बाई जी लिया है, अब इसके साथ मैं ना u बाई जी के साथ एक टर्म ऐड कर देती हूँ और वो है हमारी, अब ये 90 डिग्री के हिसाब से देखें, मैं आपको ये बोल रही हूँ कि टाइम का फॉर्मूला हमारा u बाई जी होता है, u डिवाइडेड बाई जी। जब हम ऑब्जेक्ट को नीचे से कहाँ फेंकते हैं, ऊपर, और फिर वो ऊपर से कहाँ आ जाता है, नीचे। तो इस केस में जो थीटा एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, u साइन 90 बाई जी, आराम से लिख सकती हूँ इसको 90 डिग्री बाई जी। तो हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि साइन, बिकॉज साइन 90 की जो वैल्यू हो कितनी है, इक्वल्स टू 1। हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। तो मैं आपको ये बोलूँ कि साइन 90, तो इसका एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि u साइन 90 की जगह हम साइन थीटा भी लगा सकते हैं और नीचे क्या आ जाएगा आपका जी। ये तो सिर्फ जानने का है, सिर्फ जानने का, मतलब यहाँ इनिशियल वेलोसिटी से फेंक रहे हो, फाइनल आपकी यहाँ 0 होगी, टाइम आपका आ गया u साइन थीटा बाय जी, थीटा बाई जी। इसको यहाँ लिखते हैं, एक सेकंड, टाइम हमारा क्या है, u साइन थीटा बाई जी, लिखी तो रखा ही है। तो इस तरीके से हम इसको कह सकते हो। अब ये नीचे आएगा, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे घूम के आएगा नीचे, तो फिर टाइम का फॉर्मूला क्या लगेगा भाई, वेलोसिटी बाई जी साइन थीटा, वैल्यू तो वही रहेगी u बाई साइन थीटा जी। जाने और आने में टाइम सेम है, तो टोटल टाइम फ्लाइट का क्या हुआ, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ये हो गया हमारा कैपिटल T इक्वल्स टू T प्लस T, दोनों को जोड़ देंगे जाने और आने वाले को, फिर डबल टाइम हो जाए 2u साइन थीटा बाय। तो इस तरीके से हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ले सकते हैं, 2u साइन थीटा डिवाइड बाय, ठीक है। तो यहाँ से आप इसमें इस कॉन्सेप्ट को आप एंगुलर प्रोजेक्शन में भी लगा सकते हो कि मैंने आपको बोला कि अब एंगुलर प्रोजेक्शन में हम इस तरीके से कर रहे हैं कि हम बॉल को या पत्थर को ऐसे फेंक रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक तो ऊपर गई बॉल और फिर यहाँ से यहाँ तक नीचे आ गई। तो ऊपर जाने में थीटा एंगल ले रही है वो 90 डिग्री था, तो ऊपर जाने में जो टाइम लेगी यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लिया जा रहा है, ये वाला टाइम, इस टाइम को हम बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। एसेंट टाइम है। और ये वाला जो टाइम है, इसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट।
मतलब डाउनवर्ड आने में टाइम अलग है, अलग लगा है, और जाने में टाइम अलग लगा है। ये इसकी मैक्सिमम हाइट हो जाती है कि ऑब्जेक्ट मैक्सिमम कितनी ऊंचाई पे गया है, इसको बोलते हैं एच मैक्सिमम। ये वाला एच मैक्सिमम कहलाता है। तो मैं आपको ये बोलूँ कि टाइम आपका जाने में, ऊपर जाने में क्या फॉर्मूला लगा, u sin थीटा बाय जी। टाइम ए सेंट का, आने का भी यही होगा, टाइम डी सेंट का भी सेम होगा, क्या, u sin थीटा बाय जी। तो टोटल टाइम कितना हुआ, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया हमारा, दोनों को जोड़ देंगे, टाइम ए सेंट प्लस टाइम डी सेंट, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, इसको हम कैपिटल टी से लिखते हैं। तो कैपिटल टी आपका कितना आएगा, 2u sin थीटा बाय में डिवाइडेड बाय जी। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट का हमारा 2u sin थीटा बाई जी आएगा। अब मैं ये बोलूँ कि वाई एक्सिस में भी इसका टाइम कितना लगा, 2u sin थीटा बाई जी। मोशन में दोनों एक्सिस में मोशन हो रहा है, और एक्स एक्सिस में भी टाइम कितना लेंगे, 2u sin थीटा बाई जी। हो गया। तो यहाँ से आप रेंज निकालो भैया, आप इसको आप इस तरीके से फेंक रहे ना, तो ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट की दूरी क्या कहलाती है, रेंज। कौन सी रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो रेंज क्या होगी, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड तो क्या है, u cos थीटा मल्टीप्लाई टाइम कौन सा है, कैपिटल टी। इसको हम क्या बोल देंगे, रेंज बोल देंगे। रेंज को हम किससे लिखते हैं, कैपिटल आर से, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आर क्या हो जाएगा हमारा, u cos थीटा मल्टीप्लाई कैपिटल टी। तो u cos थीटा मल्टीप्लाई कैपिटल टी कितना है, 2u sin थीटा बाय जी। अब यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला लगता है 2 sin थीटा और cos थीटा, मतलब u स्क्वायर, तो u स्क्वायर बाई जी अलग हो गया, और ये हो गया 2 sin थीटा cos थीटा। इसको कंबाइंड में एक फॉर्मूला दिया जाता है, और उस फॉर्मूले को क्या कहते हैं हम, sin 2 थीटा। क्या फॉर्मूला है, sin 2 थीटा। यानी कि आपकी रेंज का जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, u स्क्वायर बाई जी sin 2 थीटा। ये मैक्सिमम पॉइंट है जहाँ से बॉल नीचे आ रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, मैंने अभी बताया आपको, एच मैक्सिमम। अब ये एच मैक्सिमम और फाइंड करना है, तो आप एक चीज़ देख लो, यहाँ पे इस पॉइंट पे अब मैंने आपको बोला कि इनिशियल वेलोसिटी तो चेंज होगी नहीं, इक्वल टू वी एक्स इक्वल टू यू कोस थीटा, क्योंकि ए एक्स क्या है, 0 है। तो यहाँ पे आपकी एक वेलोसिटी हमारी क्या होगी, 0 होगी। एक्स एक्सिस वाली तो हुई नहीं, तो बची कौन सी, वर्टिकल। कौन सी, फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। भाई मैक्सिमम हाइट पे तो फाइनल ही होगी, इनिशियल तो हो नहीं सकती। तो फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या होगी, यहाँ से इक्वल्स टू 0। तो अब आपको मैक्सिमम हाइट निकालने के, तो आपका रेंज का फॉर्मूला है। मैक्सिमम हाइट का कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम हाइट का निकालने के लिए हम मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से ये एच मैक्सिमम है आपकी, और यहाँ पे आपकी फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस क्या है, इक्वल्स टू 0। एवरीथिंग विल बी इन वर्टिकल डायरेक्शन, क्योंकि एच मैक्सिमम वर्टिकल है, ठीक है। तो वर्टिकल चीज़ लेंगे सारा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारी किसकी आएगी, -g। भाई मोशन तो आपका ऊपर ही है, अपवर्ड, ऊपर ही फेंक रहे हो ऑब्जेक्ट को, तो -g चलेगा डायरेक्शन के हिसाब से। और फाइनल वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी, बट फाइनल होगी, एक्सेलरेशन हो गया, वाई एक्सिस। एच मैक्सिमम के लिए हम सब कुछ क्या लेंगे, अलोंग वाई एक्सिस लेंगे, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे,
यू वाई लेंगे, कितनी होती है यू साइन थीटा। फिर हम लेते हैं वी वाई, क्या है 0। फिर ए वाई क्या है माइनस का जी। और आपको निकालना क्या है हाइट। हाइट मतलब डिस्टेंस। डिस्टेंस आपका किसके इक्वल है एच मैक्सिमम के। तो अब आपको एच मैक्सिमम क्या करना है फाइंड करना है। मतलब आपको इन चारों को लगा के आप कौन सी इक्वेशन यूज़ कर सकते हो, और वो है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a एस। वाई एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग, और वाई एक्सिस के लॉन्ग, और वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो हम क्या बोलेंगे वी वाई तो हो गया 0 का स्क्वायर, यू वाई कितना है यू साइन थीटा इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 2 ए वाई कितना है हमारा ए वाई है माइनस जी। एस वाई कितना है एच मैक्सिमम। ये हो गया माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g एच मैक्सिमम। तो एच मैक्सिमम आपकी कितनी आएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये आपकी वैल्यू आ गई एच मैक्सिमम की, कितनी आई एच मैक्सिमम आ गया आपकी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये हो गया हॉरिजॉन्टल एच मैक्सिमम मतलब हाइट। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। और इसमें आप इक्वेशन ऑफ पाथ भी बता सकते हैं। जैसे मैंने आपको ये बोला कि आप अगर कोई ऑब्जेक्ट दोनों एक्सिस में मूव कर रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट का मोशन दोनों एक्सिस में हो रहा है 2 डायमेंशन में, तो टाइम अलोंग एक्स एक्सिस एंड टाइम अलोंग वाई एक्सिस दोनों क्या होंगे विल बी सेम कैपिटल टी। मोशन दोनों में सेम है। तो मैं ये बोलती हूँ कि यहाँ से इक्वेशन ऑफ पाथ में जैसे मैंने हॉरिजॉन्टल वाला करवाया था, तो इक्वेशन ऑफ पाथ हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग भी होगा और वाई के अलोंग भी होगा। तो एक्स एक्सिस के अलोंग करोगे और एक इसके अलोंग वाई एक्सिस के। तो यहाँ से हम एक्स एक्सिस के अलोंग क्या लिखेंगे इक्वेशन तो ये यूज़ करेंगे कि टी टाइम में हमारा ऑब्जेक्ट जो कितनी दूर गया, ये इक्वेशन यूज़ करेंगे टी टाइम के लिए। तो एस को तो हमने एक्स एक्सिस में एक्स मान लिया, यू को मान लिया यू एक्स, टाइम को टी प्लस हाफ। एक्सेलरेशन कितना यूज़ करेंगे हम एक्सेलरेशन यूज़ करेंगे ए एक्स टी स्क्वायर। तो यहाँ से आपका यू एक्स जो है वो तो क्या है यू कोस थीटा टाइम टी। ठीक है, और ये वाली जो टर्म है ये पूरी आपकी 0 हो जाएगी क्योंकि ये एक्स आपका 0 होता है। तो ये कैपिटल एक्स, तो टाइम आपका कितना आया एक्स बाय यू कोस थीटा। कैपिटल टी दिखा दो या स्मॉल टी दिखा दो। तो कहने का मतलब ये कि जितना टाइम एक्स एक्सिस में लग रहा है उतना ही वाई में लग रहा है, तो टी टाइम की वैल्यू वाई एक्सिस के मोशन में रख देते हैं। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर। तो यू वाई टी वाई तो ऐसे कैसे चल ही रहा है, यू वाई टी कितना होगा यू वाई तो हो गया यू साइन थीटा टाइम। आगे कर देते नेक्स्ट लाइन में वाई हमारा क्या है यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो यू वाई कितना आपका यू वाई है आपका यू साइन थीटा, टाइम है आपका एक्स बाई यू कोस थीटा, ओके, प्लस में हाफ ए वाई कितना आपका ए वाई माइनस का जी है क्योंकि मोशन अपवर्ड था, और इंटू में टी स्क्वायर कितना आपका एक्स बाई यू कोस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे वाई एक्सिस में, तो हम इसको क्या बोलते हैं कि हमारा इक्वेशन बनेगी साइन बाई कोस तो हो गया टैन थीटा, यू से यू आपका कैंसिल, ये हो गया एक्स टैन थीटा माइनस माइनस आगे तो हाफ जी एज इट इज़, और ये बच गया एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर
कोस स्क्वायर थीटा। अब हम इसको बाकी टर्म जो है ना, जितने भी टर्म्स है आपके एक्स स्क्वायर को छोड़ के, इसको एक ब्रैकेट में ले लेते हैं। तो हम ये कहेंगे कि y जो है वो हमारा एक्स टेन थीटा माइनस हाफ g बाय यू स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा को ले लेंगे ब्रैकेट में, और ये ले लेंगे एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये हमारी क्या है, ये इक्वेशन ऑफ पाथ जो है, ये इक्वेशन ऑफ पाथ अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस, और जो शेप, जिस शेप में हम ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं वो किस चीज़ की इक्वेशन है, पैराबोला। ठीक है, पैराबोला शेप बना रही है, तो पैराबोला शेप में ऑब्जेक्ट को हमने फेंका है। तो ये थे आपके इक्वेशन ऑफ पाथ अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इसमें आपका मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज आता है। आर का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया वो क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा और बाय में जी। ठीक है, अब रेंज हमारी मैक्सिमम कब होगी, ये चीज़ मैक्सिमम तब होगी जब आपका साइन थीटा एंगल जो है वो आपका कितना हो, 90 डिग्री। मतलब साइन 90 आपका मैक्सिमम वैल्यू देता है। साइन 90 आपका होता है इक्वल्स टू 1, तो इसको साइन 90 बना दो। तो 90 तो क्या बनाएंगे, 2 थीटा है, तो 2 थीटा को मैं अगर 45 डिग्री रख दूँ, थीटा को अगर मैं रख दूँ 45 डिग्री, उस टाइम हमारा रेंज मैक्सिमम बनता है। मतलब दूर जाके ऑब्जेक्ट गिरेगा। यू स्क्वायर बाय जी साइन 2 मल्टीप्लाई थीटा की जगह हमने रख दिया 45 डिग्री, तो ये रहे यू स्क्वायर बाय जी साइन 90। किसी भी एंगल की वैल्यू मैक्सिमम तब होती है जब वो +1 के इक्वल हो। ठीक है, इक्वल्स टू +1, +1 वैल्यू दे आप, एक +1 वैल्यू दे, तो हम ये कहते हैं इसको, ये साइन 90 हो गया, और साइन 90 की वैल्यू पॉजिटिव होती है +1, तो यू स्क्वायर बाय जी ये हमारी किसकी वैल्यू है, मैक्सिमम रेंज। दिस इज द वैल्यू फॉर मैक्सिमम रेंज। ओके।